क्या रेशम की एक गलती ने पारिस की जान फिर खतरे में डाल दी? आखिर कैसे जवार ने वहाब दुरानी का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया? दोस्तों, अगर आपको पता चले कि जिस लड़की को बचाने के लिए कोई अपनी जान दांव पर लगा दे, उसी की खबर घर का कोई अपना दुश्मन तक पहुंचा दे, तो क्या होगा? और जब मोहब्बत, धोखा और इंतकाम आमने सामने आ जाएं, तो कौन बचेगा और कौन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? आज की कहानी में ऐसे ही हैरत अंगेज मोड़ आने वाले हैं जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। जवार बिना एक लम्हा गंवाए पारिस को लेकर अपने सुगढ़ वाले गांव पहुंच जाता है। जैसे ही रेशम की नजर दोनों पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि पारिस अब भी जिंदा है और जवार उसे अपनी हिफाजत में लेकर यहां आ चुका है। जवार एजाज बख्त से कहता है, पारिस की जान अभी भी खतरे में है। जब तक हालात पूरी तरह काबू में नहीं आते, वह यहीं रहेगी। एजाज बख्त हालात की नजाकत को समझते हुए फौरन हामी भर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जवार एक ऐसी चाल चलता है जिससे पूरा खेल ही पलट जाता है। वह जानबूझकर वहाब दुरानी तक यह खबर पहुंचा देता है कि पारिस की गाड़ी में बम रखवाने और उस पर हमला करवाने के पीछे नदीम का हाथ था। यह सुनते ही वहाब दुरानी गुस्से से पागल हो जाता है। वह अपने आदमियों से नदीम को अगवा करवा लेता है। उसे रस्सियों से बांधकर इस कदर बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है कि वह अपनी मानसिक हालत तक खो बैठता है। जिस नदीम ने दूसरों के लिए जाल बिछाया था, अब वही अपने अंजाम से बच नहीं पाता। उधर एजाज बख्त जवार के सामने एक नया रिश्ता रखते हैं। वह चाहते हैं कि जवार और रेशम की मंगनी कर दी जाए, लेकिन जवार बिना किसी डर के साफ कह देता है, मैं सिर्फ पारिस से मोहब्बत करता हूँ और निकाह भी उसी से करूंगा। जवार की यह बात सुनकर रेशम अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, मगर वह अपने जज्बात किसी पर जाहिर नहीं होने देती। उसी वक्त वह फैसला कर लेती है कि अगर जवार उसे नहीं मिल सकता, तो वह पारिस को भी उसका नहीं होने देगी। रेशम चोरी छिपे पारिस की तस्वीर खींचती है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। यही एक तस्वीर पूरी कहानी का रुख बदल देती है। जैसे ही वहाब दुरानी की नजर उस तस्वीर पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है, पारिस जिंदा है, उसे हर हाल में मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर बाद खबर मिलती है कि पारिस जवार के गांव में छिपी हुई है। वहाब दुरानी हथियारबंद लोगों के साथ गांव पहुंच जाता है, लेकिन इस बार भी जवार उसकी राह में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते गोलियों की ताबड़तोड़ बारिश शुरू हो जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जवार अपनी जान की परवाह किए बिना पारिस को महफूज निकाल लेता है, जबकि वहाब दुरानी एक बार फिर जान बचाकर भाग निकलता है। जवार सारी हकीकत बाजार शाह को बताता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि अब पारिस पाकिस्तान में महफूज नहीं है, इसलिए वह फैसला करते हैं कि कुछ दिनों के लिए उसे अमेरिका भेज दिया जाए। जवार खुद पारिस को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। दोनों की आंखें नम होती हैं, लेकिन हालात उन्हें जुदा होने पर मजबूर कर देते हैं। जब जवार वापस घर लौटता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रेशम को अपनी बहन से कहते हुए सुन लेता है, मैंने ही वहाब दुरानी को बताया था कि पारिस यहीं छिपी हुई है। यह सुनते ही जवार का गुस्सा फूट पड़ता है और वह रेशम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। अब उसे समझ आ चुका होता है कि पारिस की जान बार बार खतरे में क्यों पड़ रही थी। इसी दौरान सिकंदर का फोन आता है। खबर मिलती है कि वहाब दुरानी की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। बाजार शाह, जवार और पुलिस फौरन उसके फार्म हाउस पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि वहां पहले ही फरार हो चुका है। अंदर जाकर जो मंजर दिखाई देता है, वह सबको हिला देता है। नदीम की लाश जमीन पर पड़ी होती है। सब समझ जाते हैं कि वहाब ने अपने सबसे बड़े राजदार को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उधर वहाब दुरानी अपने प्राइवेट जेट से मुल्क छोड़कर भागने की कोशिश करता है। बाजार शाह और जवार एयरपोर्ट पहुंचते हैं, मगर तब तक जहाज उड़ान भर चुका होता है। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि वहाब दुरानी का प्राइवेट जेट हादसे का शिकार हो गया है और उसमें सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा। यह खबर सुनकर बाजार शाह पहली बार सुकून की सांस लेते हैं। वहीं शरीन नदीम की मौत की खबर सुनकर गहरे सदमे में चली जाती है और अपनी मानसिक हालत खो बैठती है। आफताब भी अपनी तमाम गलतियों का एहसास करते हुए बाजार शाह से माफी मांगता है और कहता है, मामू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब्बू की बातों में आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। हालात पूरी तरह सामान्य होने के बाद बाजार शाह पारिस को वापस कराची बुला लेते हैं। पूरे खानदान की मौजूदगी में जवार और पारिस की शादी की तारीख तय होती है। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब मौलवी साहब दोनों का निकाह पढ़ाते हैं। तमाम साजिशों, मुश्किलों और इम्तिहानों के बाद जवार और पारिस हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल आपसे,
क्या आपको लगता है कि जॉर और पारिस की यह शादी बिल्कुल सही फैसला था या कहानी में अभी कोई नया तूफान आने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।